दोष लगा लेते हैं या उत्तर गुणों का पालन नहीं कर पाते हैं तो उनको उनके साथ रखा जाता है जो मूल गुणों का पालन अच्छे से करते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कुंद कुंद भगवान प्रवचन सार में कि अपने से जो ऊंची चर्या वाले होते हैं उनके साथ में रहो, इससे आपकी भी चर्या अच्छी पल जाएगी और होएगी। देखते भी हैं अपन कि अपन से जो ऊंची साधना कर रहे हैं, उच्च साधना कर रहे हैं, तो उनके साथ में रहने से अपना भी हित हो जाता है। प्राण जो होते हैं वो कितने होते हैं? प्राण 10 प्राण होते हैं। उसमें 5 तो इंद्रिय प्राण हैं, 3 बल प्राण हैं और आयु और श्वास है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बल मिला है उसका प्रयोग विषयों में नहीं मोक्ष मार्ग में करो। जो बल मिले हैं हमको, मन बल, वचन बल और काय बल, इन तीनों बलों का प्रयोग हमें संसार मार्ग को बढ़ाने में नहीं करना है, संसार को गठाने के लिए करना है। क्योंकि शक्ति का होना ये योग कहलाता है और शक्ति का सदुपयोग करना ये प्रयोग कहलाता है। योग और प्रयोग तो योग का मिलना तो आसान है। आपको वर्षा योग मिल गया, चातुर्मास का योग मिल गया, लेकिन उस चातुर्मास के योग से हमने उसका प्रयोग क्या किया? प्रयोग जो है उसको निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। योग का मिलना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें शरीर मिला है तो यह मनुष्य शरीर मिला, लेकिन उसका उपयोग क्या किया हमने, प्रयोग क्या किया? यदि प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से उस योग का कोई महत्व, हाँ इसी को बुला रहे थे। हमने बोला भाई पूछ का जमाना है तो थोड़ा थोड़ा पूछेंगे तो सब आ जाएंगे। हाँ, वो भाई जी आपके यहाँ है ना, उनसे भी सीखा कि कोई छोटा बच्चा भी नहीं आया तो उससे पूछे क्यों बेटा कल पाठशाला में नहीं आए, बीमार हो गए क्या? तो उसको भी ऐसा लगता है कि हम अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात अभी हमने बताई, आप लोगों की मिस हो गई, फिर से दोबारा बता रहे हैं कि योग जो होता है, योग और प्रयोग, इसको 2 बार बोला, योग और प्रयोग। तो योग का मिलना आसान है, प्रयोग करना बहुत कठिन। भगवान ने हमको 2 आंखें दी, ये योग है, लेकिन उनका प्रयोग क्या कर रहे हैं? सदुपयोग करना ही प्रयोग कहलाता है। हम सोचते हैं कि उनका प्रयोग तो हो ही रहा है ना, आंखों का प्रयोग है देखना, तो पंचेंद्रियों के विषयों को देख ही रहे, चल ही रहे। कानों का काम क्या है? सुनना, सुन ही रहे। क्या सुनना ये महत्वपूर्ण है ना, इसको प्रयोग बोलेंगे। सुनाई तो सब दे रहा है अपन को। वहाँ पर समय सार की गाथा अभी आज हमने चिंतन की। सुध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंध का एयत्तसुअलंभो नवरी
न सुलभो विहतस्य। बहुत परिचय प्राप्त किया, बहुत कुछ सुन लिया, बहुत से अपन ने कर लिया। एकांत में या मौन में बहुत आनंद आता है, हमने तो देखा है। मतलब जब बोलते नहीं है ना, तो भले ही दूसरे को ऐसा सपोकेशन जैसा लगता होगा, और हम तो क्या है कि अपनी भड़ास तो निकाल ही लेते हैं 6 दिन में, बाकी तो मतलब एक उसको भी आप ऐसा समझे तो रेस्ट जो है, रेस्ट इज द बेस्ट हीलर, है ना। ये गले के लिए भी, शरीर के लिए भी, है ना। आप इसको उपयोग कर रहे हैं, अब 6 दिन तक खिला रहे हैं, तो 1 दिन तो छुट्टी दे दो उसको। तो ये अपने लिए, इसको अपनी मानसिकता में अपन ऐसा ही मान के चले, और उससे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। हम बता रहे हैं, हमें तो आराम लगता है, औरों को लगे चाहे नहीं लगे। पावापुरी में जब शिविर लगाया 2011 में, चातुर्मास किया, ब्रह्मचारी अवस्था में जब शिविर लगा, बहुत शिविरार्थी थे। और उस शिविर में बहुत ही, क्योंकि वहाँ क्षेत्र कमेटी जो थी वो पाकिस्तान की थी, और चातुर्मास कमेटी वो भारत की थी। तो चातुर्मास कमेटी और क्षेत्र कमेटी, तो दोनों में ही वो हिंदू मुस्लिम जो है होता रहता था। तो इसलिए भाई ठीक है, अब हमने तो चातुर्मास किया है, और उसको चातुर्मास को अच्छे से बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमारे उसमें कोई आप लोगों का मतलब यहाँ तक हुआ था कि जो वहाँ के जो मेन जो अध्यक्ष थे, वो उल्टा सिरिपल चढ़ाने आए चातुर्मास के लिए। हम लोग जब वहाँ से 25 किलोमीटर दूर थे, तो वो आए कि नहीं, ये प्रमाण सागर जी आ रहे हैं, तो अब इनका चातुर्मास यहाँ न हो, इसके लिए वो सिरिपल को चढ़ा के बोलते हैं। मेरे से भी बहुत दबाव डालाया, नहीं आप बोलो महाराज जी को कि वहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ कोई दुकान नहीं है, कोई आप साथ में समाज नहीं है, एक घर जैन का नहीं है, तो कहाँ हम इनकी चर्या का निर्वाह कर पाएंगे। तो मैंने बोला भैया, साधु जो होता है वो जंगल में भी बैठ जाता है, तो उसको आहार मिल जाता है, इसलिए आप चिंता न करो। आप मत लगाना चोखा, आप अध्यक्ष हैं तो कोई आपके ऊपर थोड़ी आ रही है कि आप यानी चोखा वहाँ लगाएंगे तो ही आहार होएगा। आप तो यानी हम बिल्कुल पावापुरी की हमें याद है वो, बहुत अच्छे, अब उनका नाम हालांकि भूल भी सकते हैं, लेकिन वो क्या थे कि वो किसी दूसरे से जुड़े थे, अन्य संघ से जुड़े थे, और उन संघों वालों का भी जोर था कि नहीं ऐसा ऐसा होगा तो आचार्य विद्यासागर जी का वहाँ पर एक मोहर लग जाएगी। हाँ, तो बस वो इसलिए आचार्य श्री जी की, तो वो होता ही है। अब हमें तो अपना करना ही था। तो वहाँ पर जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा चातुर्मास हुआ है अभी हमारे 10 चातुर्मास में से सबसे सुपर हिट चातुर्मास हुआ पावापुरी का। और आचार्य श्री जी खुद यानी जो है ना, उसके लिए हमको दोनों हाथों से उठा उठा के 2 बार आशीर्वाद बोले। नहीं नहीं, मेरी भी बहुत भावना थी वहाँ पर जाने की, लेकिन मैं जा नहीं पाया, पावापुरी दर्शन नहीं कर पाया। आप लोगों को वहाँ जरूर जाके और वहाँ पर चातुर्मास करो। मतलब विशेष रूप से हम लोग तो अपनी इच्छा से तो जा ही रहे थे, लेकिन जैसे ही गुरु जी को बोला कि आज क्षेत्र पे इस बार चातुर्मास करने की भावना महाराज जी की है, साधना भी हो जाएगी और बाकी अपना लोग भी, और लोगों को भी लाभ मिलेगा। पावापुरी ऐसे रुकते नहीं है, कोई भी आ गया और भागा बस वहाँ पर। तो वहाँ रुकते नहीं है, ऐसे रुकेंगे लोग अब पूरे आराम से। तो 11 महीने रहे, लगातार ही रहे। वो तो हमने बोली थी हम 1 महीने और बच्चों ये वालो, तो काट लाने अब यानी जो है। तो वहाँ से सीधे फिर चातुर्मास के लिए आए थे, दूसरा जो चातुर्मास करना था जहाँ पे, वहाँ गए थे। तो बहुत मतलब यानी मतलब लगातार यानी जो है ना चातुर्मास के लिए। तो ये वहाँ पर जब शिविर लगा तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई। अब हमने उनको बोला कि हम जा रहे हैं, जैसे वो होती है ना पत्नी रूठ जाती है तो पियर चली जाती है, तो ऐसे। तो अब हम जा रहे हैं, बोले कहाँ जा रहे हो? मैं क्यों ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आप नहीं मिलोगे, बस इतना है। आप फिर वही माइक है, वही मंच है, वही सब कुछ वही है, तो फिर करेंगी क्या? हाँ,
तो मतलब आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो कहा तो मतलब हम ध्यान लगाना चाहते हैं और जल मंदिर में जा रहे हैं, जल समाधि नहीं ले रहे, जल मंदिर में जा रहे हैं। तो जल मंदिर के जाके बीच में बैठ गए वहाँ पर। अब हमें ये तो नहीं मालूम थी कि, ये मालूम थी कि भाई श्वेतांबरों के अंडर में है, ये सब तो मालूम ही था अपन को। लेकिन भाई दिगंबर भी तो यहाँ पूजा अर्चना करते और हमें कभी मना भी नहीं किया। रोज बाजा गाजा के साथ जाते, प्रतिदिन हमने बाजे वाले उड़ते कर रखा था। यहाँ से लाडू लेके वहाँ लाडू चढ़ाना, 11 महीने में एक भी दिन एबसेंट नहीं हुए। यहाँ लाडू की बोली यहाँ होगी और वो लाडू वहाँ जाके फिर पावापुरी में जाके वहाँ जल मंदिर में चढ़ाएंगे। तो वो सीन ऐसा था, मतलब वो अद्भुत था, अद्भुत ही नज़ारा था। तो जाके बैठ गए। अब हम इनको बोले भाई हमारी 2 दिन की इच्छा है, तो हम 48 घंटा तो हमें लगेगा। अब बैठ गए। अब शाम को वो आया मंदिर बंद करने वाला। सो वो बोले कि हमें मंदिर बंद करने, ये उठे तो मंदिर बंद करें। सो वो तो कछु बोले तो हम सुने ही नहीं, अपने तो बैठे थे, अपने तो छोटा सा पाटा था और वहीं चरण के बिल्कुल बाजू में, चरणों के बिल्कुल बाजू में बैठे, अपने कछु नहीं, किसी कोई मतलब नहीं करने अपन को, न देखने न सुनने। अब बस वो फिर बाद में वहाँ के जो एक्चुअल में जो लड़का था वो हमारे साथ में प्रमाण से ही साथ में, जैसे ये दीपक करता है ना, ऐसे वहाँ का पावापुरी का ही जो पुजारी है माली, उस माली का बेटा हमारे पास काम करता था, पानी वानी भरता था। तो अनुज तो उसको बुलवाया कि अनुज ये क्या कब उठेंगे तुम्हारे भैया जी बैठ गए ये। तो बोले ये तो अब आज नहीं उठेंगे और ये तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद उठेंगे अब तो। बोले ऐसे थोड़ी होता है, हम अध्यक्ष को फ़ोन कर दें। उन्होंने पटना फ़ोन लगाया, अपने श्वेतांबर के अध्यक्ष थे उनके, तो उनको तो वो बोले कि नहीं नहीं मंदिर के अंदर नहीं कर सकते, बाहर बैठना पड़ेगा। तो मतलब आप वो तो बैठ गए। फिर वो आए प्रमाण साहिब पास में रात में 9-10 बजे कि हमें मंदिर बंद करने हैं। तो प्रमाण साहिब बोले इशारे में कि वो तो बैठ गया, अब जो आपको करना है वो आप करो, वो तो कुछ नहीं कर सकता है। हम बैठे रहे 2 दिन, कछु नहीं, कोई नहीं। तो फिर बस वो और ये महाराज जी को भी पॉइंट मिल गया कि वो तो चला के चाह रहे थे कि अंदर ही बैठे, तो हम चला के अंदर ही बैठे थे। हमने पता ला लिया था। तो बाहर तो विराट सागर जी और हम कई बार, मतलब जैसे गर्मी का मौसम रहता था तो वहीं अपने रात्रि में शाम को ही चले गए, तो वहाँ कई बार बैठे। लेकिन मतलब यानी जो है ना अंदर नहीं, मतलब रात में। तो फिर वो बोले कि नहीं यहाँ पर केवल मतलब इसको मंदिर को हम कभी भी खुला नहीं छोड़ सकते, केवल दीपावली को छोड़कर। दीपावली के दिन खुला रहता है मंदिर, बाकी दिन 364 दिन आज तक कभी मंदिर खुला नहीं रहा, लेकिन वो 2 दिन खुला रहा, दोनों दिन। और ये लोग अनुज वगैरह थे, ये लड़के बाहर अपना गद्दा पल्ली ले गए और भाई अपने बाहर में ही सो गए बरामदे में, जिसमें आप लोग परिक्रमा करते हो। हाँ तो वो तो ये अब वो रेस्ट जो मैं बोला था ना कि अपन को ये बल मिला है ना, तो इस बल का उपयोग कितना करना है। अपनी जो मूल चर्चा चल रही, योग मिला है, आंखें मिली है, गला मिला है अपन को, है ना, सब कान मिले हैं, लेकिन उनका उपयोग कितना। थोड़ा थोड़ा सर्दी का मौसम है तो आगे भी हो सकते हैं। हाँ ठंडी भी नहीं लगेगी, और पीछे थोड़ा सा आ रहे हैं ना। हाँ 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 हाँ। तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि अपन को देखो इन बल का, वैसे तो भजन में आप लोग गाते हो कि हाँ आँख मिली तुम्हें प्रभु दर्श करन को, हाँ और पैर मिले तुम्हें तीर्थ यात्रा करन को। तो ये भजन में ही नहीं रहे, अपने साथ में इनका उपयोग भी करो, इनका प्रयोग करो अच्छे। हाँ तो अपन जितना उपयोग करेंगे ना उसका उतना ही ये आपके रहेंगे, और इनमें मतलब यानी जो है ना अच्छा भी रहेगा, लेकिन उनका ज़्यादा प्रयोग नहीं। अभी यहाँ पर अपना आया था कि जो बल मिले हैं वो प्रयोग विषयों में न करके उसको मोक्ष मार्ग में कर लो। विषयों में तो अपन ने अनादिकाल से करते ही आ रहे हैं और करते ही हैं, लेकिन उसको मोक्ष मार्ग में उपयोग करने वाले बिरले ही जीव होते हैं, बहुत कम हैं, उंगली पर गिनने जैसे जीव हैं आप लोग जैसे बैठे हैं अभी। बामोरा में तो मान ली 700-800 घर की 700 घर की समाज है, लेकिन उसमें से आते कितने लोग हैं अपन देखते तो हैं, यही लोग प्रवचन में आते हैं, यही लोग उसमें क्लास में आते हैं।
700 की समाज है ना, 751 लोग हैं मेंबर, 751 की संख्या है हमारे पास। तो लिस्ट रखी ना, यही तो रखी है, हाथ ही में रखे थे हम तो। हाँ हाँ, मेंबर, सदस्य। चलिए, याचना परिचय को सहन करो, जब सब परिचय नाते रिश्ता छोड़ दिया तो फिर याचना। आचार्य श्री हम लोगों से बोल रहे हैं कि वैसे गृहस्थ अवस्था में भी इसको अच्छा नहीं बताया। एक दोहा आता है कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, और मांगन ते मरना भला, यह सदगुरु की सीख। ये सुना है, बचपन में सुना था, याद आ गया आप लोगों के पुण्य से, कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, और मांगन ते मरना भला, यह सदगुरु की सीख। बिल्कुल। जो बाबा जी हमारे साथ रहते थे, शांतिलाल जी बाबा जी, कभी भी याचना परिचय कभी नहीं, किसी को भी कितनी भी जरूरत पड़ जाए कभी कुछ नहीं। बल्कि प्रमाण सागर जी महाराज में भी ये गुण हमने देखा है कि वो जैसे पेंसिल नहीं है उनकी टेबल पे, तो मुझे भी नहीं बोलेंगे, हम तो ब्रह्मचारी थे, तो हमें भी नहीं बोलेंगे कि नहीं पेंसिल नहीं हो, तो हमें ही देखना है कि हाँ इनकी पेंसिल नहीं है 2 दिन से, या तो कोई उठा ले गया या किसी को दे दी, तो अपन रख दो तो वो ले लेंगे। तो ये चीज़ होना चाहिए। आज ये चीज़ हम लोगों में यार कमी हो रही है, तो ये नहीं, इसको हाँ, इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो याचना परिचय है ना, 22 परिचयों में एक परिचय का नाम है याचना परिचय। का ऐसा मतलब नहीं है कि याचना करो, याचना मत करो, ये परिचय होगा, है ना। जैसे क्षुधा परिचय, त्रसा परिचय, ये परिचय हैं, ठीक है ना। शीत परिचय अभी जैसे ये चल रहा है, तो ये शीत परिचय है, उष्ण परिचय है। तो इनके माध्यम से कर्मों की निर्जरा का, बहुत असंख्यात गुणी निर्जरा का अवसर एक श्रावक भी उठा सकता है, श्रावक भी उठा सकता है। इसलिए श्रावक के रूप में अपन हैं, तो उसका उपयोग करेंगे कि किस प्रकार से हमें मानना नहीं है। जैसे जो नहीं मानता है ना, उसकी खातिरदारी भी ज़्यादा होती है। आप देख लेना घर परिवार में, जो रोटी जैसे बोले रोटी दे दो या रोटी डाल, मतलब ख़त्म हो गई तो उसको तो अरे अब चलो वो तो बोल ही देंगे, लेकिन जो नहीं बोलता है ना, उसके लिए या मौन से खा रहा है, तो मौन मौन की मनवार ज़्यादा होते है ना, तो मनवार होते उसकी। हाँ, तो वो ही है अपने लिए। नीचे उधर बिछा लेना कुछ। हाँ। तो हमारा कहना यही है कि अपन को इन चीज़ों को समझना है, याचना परिचय को भी जीतना, अपन याचना परिचय को भी अपन को पालन करना चाहिए। विशेष नंबर लाने के लिए विशेष प्रयास करना होता है, ठीक है ना। अपन को जब कोई भी कार्य है, उस कार्य में ज़्यादा नंबर लाने या विशेष अवार्ड प्राप्त करना है, तो विशेष बोलते हैं ना, रिगार्ड किसे मिलता है? जो रिकॉर्ड बनाता है। 2 शब्द है ना, रिगार्ड और रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड काम करेगा, वही तो रिकॉर्ड प्राप्त करेगा। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? बोलो। पुरस्कार, है ना, पुरस्कार। रिकॉर्ड का मतलब सम्मान, सम्मान। तो वही प्राप्त कर पाएगा जो रिकॉर्ड बनाएगा। इसलिए आप देखो ना कि एक काम सामान्य से आप कर रहे हैं, उसमें उतनी निर्जरा नहीं होगी। मैं तो रोज बोलता हूँ, मेरे साथ में जब जंगल जाते हैं लोग, तो वो धीरे चलते हैं और हम चलते हैं तेज, है ना। अच्छा, बताते बोले बोले हम लोगों को तो दौड़ना ही पड़ता है महाराज जी साथ में। अच्छा, वीर वीर है। हाँ, तो हमारा ये कहना है कि धीरे धीरे चलेंगे ना। मॉर्निंग वॉक, ये 2 हैं राम शाम इधर, उनके राकेश और एक की जोड़ी संजय, संजय बजाज और
राकेश जी टटरिया, उनकी दोनों की मित्र हैं वो बहुत ज़्यादा। तो वो क्या है, धीरे धीरे बहुत दिन भर टहलते रहेंगे वो, उससे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो स्वास्थ्य का भी अपन बात ध्यान रखें। आप तेज चलेंगे ना तो आपकी थोड़ी बहुत ये चर्बी, बोले महाराज वही तो नहीं कम करना चाहते हैं आप, उसी को कम कराने के पीछे लगे हो। तो आप क्या करना चाहते हो, ये भी नहीं छूटता है, ये भी नहीं छूटता है, तो क्या छोड़ोगे बताओ, ये बता दो। लोभ तो कम करना ही पड़ेगा ना किसी भी चीज़ का। तो इसलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, रोगी होते हैं, तो उनको ही तो बोलता हूँ मैं कि आप लोग धीरे धीरे तो चाहे भले ही 100 किलोमीटर चल लो, सुन रहे हो, दिन भर में आप 25 किलोमीटर चल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप आराम से चल रहे हैं। जब तक वार्म मतलब गर्म नहीं होंगे तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक चुटला चुटला तो नहीं, बहुत अच्छी चीज़ याद आ गई कि हम तो बोल रहे हैं ना, आप तो रोज मतलब थोड़ा सा तेजी से चलना शुरू कर दो, सब अपना आप ही पिघल जाएगी। अब वो महाराज जी उनका हार नहीं हो जाए, नहीं हो जाए तो और तेजी से चलते हैं। फिर दूसरा, कभी महाराज इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, उनके पीछे ही दौड़ लगा रहे हैं। हाँ हाँ। तो एक बार क्या, आ जाओ अम्मा, अम्मा आइए। हाँ ठीक ठीक ठीक। वो देख रही है कि कहाँ बैठेंगे। नहीं नहीं, सब समाहित हो जाएंगे। दे दो चटाई, दे दो उनको। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक एक ने पूछा कि भैया हमें कुआं खुदवाने हैं, या बोले पानी की ज़रूरत है, तो पानी निकल जाए हमारे इधर यहाँ पर। तो उसने वो बुलाया पानी को जांच करने वाले को, तो हाँ शोधन करने वाले, तो वो बता दिए कि भैया आपने आपके पिछवाड़े में 40 फीट खोद लेंगे तो पानी निकल जाएगा। अब वो हमारी तरह ज़्यादा समझदार आदमी था, तो उसने क्या किया, 40 फीट खोद दिया, पानी नहीं निकला, पानी। अब उसको बुलाया, ए तुमने बोला था ना 40 फीट खोद देंगे तो पानी निकल जाएगा। तो बोले हाँ 40 फीट में तो निकल जाना चाहिए था, हम तो 30 फीट 40 फीट के तो आसपास में ही सोचे थे। तो लेकिन कहाँ खोदे, बोले पीछे। बताया तो वहाँ पर देखा तो एक एक फीट के 40 गड्ढे खोदे हुए थे। उसने 40 फीट खोद दिया। समझ में आ रही है? वो अपना माथा ठोक के बोलता है भैया एक ही जगह 40 फीट खोदने के लिए बोला था, 40 फीट तो खोदा है तुमने, लेकिन क्या किया। आज के इंसान की यही स्थिति हो रही है ना। वो दौड़ तो रहा है, लेकिन क्यों दौड़ रहा है उसको स्वयं को ही मालूम नहीं है। एक बार मीटिंग हुई जंगल में, एक और याद आ गया इसी के साथ में, जंगल में मीटिंग हुई। अब बोले ये शेर बहुत दिन हो गए हैं और जंगल का राजा, अब जंगल का राजा कोई दूसरा बनना चाहिए। तो ठीक है भैया, सारे जानवर मीटिंग करने लग गए अपने। अब वो बोले कि गधे को बना दो। है गधा, तो गधा कोई राजा होता है नहीं, ठीक है। तो लोमड़ी बहुत चालाक होती है, लोमड़ी को बना दो। है लोमड़ी वोमड़ी का नहीं, लोमड़ी को खुद का तो वो अंगूर हाथ नहीं आए तो खट्टे बताने लग जाता है। तो उसको भी कैंसिलेशन हो गया। अच्छा तो ये देखो ये आदमी की तरह दिखता है और बंदर है, अच्छा है, हाँ हाँ ये सही है। तो बंदर को राजा बना दिया सबने मिल के, जंगल के जितने भी जानवर थे सबने एक मत से उनको, इलेक्शन तो हुई ही नहीं, वो तो सिलेक्शन हो गया। एक तरफ इलेक्शन होता है एक तरफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन की प्रक्रिया हो रही है वहाँ पे। अब वो जंगल के राजा कौन हो गया,
बंदर। अब एक दिन क्या हुआ, एक बकरी जो थी उसके बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। शेर ने पकड़ लिया तो अब राजा कौन है? बंदर है। अब वो गई माँ, उसकी बकरी की माँ राजा के पास, राजा जी राजा जी राजा जी। बोले क्या हो गया? बोले वो मेरे बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। तो कहाँ? बोले चलो। अब आगे आगे बकरी, पीछे पीछे बंदर। बंदर कहाँ तक? बस दूर तक गया। अब वहाँ देखा तो वो इस डाल पे से नाच के उस डाल पे जा रहा, उस डाल से नाच के उस डाल पे जा, उस डाल से इस डाल पे नाच रहा। तो अब वो जो है बकरी बोलती है तुम इधर उधर ही कूदते रहोगे कि मेरे बच्चे को बचाने आए थे, बच्चे को बचाओगे? बोले ए तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, मेरी भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। मेरी भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बताओ ना। वो भाग दौड़ तो पूरी कर रहा है लेकिन वहां नहीं कर रहा है, क्योंकि कैसे जाए वो शेर उसी को ले लेगा। तो इसलिए ये स्थिति हम सब की हो रही है। हम भाग दौड़ तो पूरी कर लेते हैं लेकिन उस पॉइंट पे विशेष करने वाले को ही विशेष मिल सकता है। आचार्य श्री जी की सूक्ति को समझो कि हमें जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक अपन क्या करते हैं, उथला हुआ स्वाध्याय। आज पद्म पुराण पढ़ लिया, कल हरिवंश पुराण पढ़ लिया, तीसरे दिन आदि पुराण पढ़ लिया, चौथे दिन तो अपन ने नया ही पुराण रख के अपना ही रखिया है वहाँ पे मंदिर में, क्योंकि वो मिलत ही नहीं है। सही बात तो ये है। जे अपन को जो है ना कर, अपन को ये देखना है ना जिस प्रकार से अपन दूसरों घर पे तो नहीं घुसते, अपने घर में घुसते ना। ऐसे तो नहीं है कि जाना कहीं और है और चले कहीं और गए। तो इसी प्रकार से स्वाध्याय भी अपन करते हैं तो उसके लिए अपन को शास्त्र जी आदि की व्यवस्था व्यवस्थित रखनी चाहिए अपनी, और जो भी है उनको बोल दे, है ना, थोड़ा सा देख लें कि भैया ये। तो इस प्रकार से तो ऐसे ही अभ्यास करना चाहिए। एक ही एक चीज़ को बार 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 हमें पढ़ेंगे तभी वो हमें प्राप्त हो पाएगा। तभी उसमें स्पेशलाइजेशन बोलते हैं या पीएचडी बोलते हैं आजकल की भाषा में, अनुसंधान। अनुसंधान और कुछ नहीं है। अनुसंधान का मतलब है उस विषय में की गहराई में जाना, और जितनी आप डीपली जाएंगे, जितनी गहराई में जाएंगे ना, उतना ही आपको आनंद आएगा। आप ऐसे ही गुलाब जामुन को डाल दो और निकाल लो कढ़ाई के अंदर से, कचू नहीं, स्वाद ही नहीं आए। हाँ, तो धीरे धीरे जाए। देखो सुन रही है बच्चों, दोनों बच्चियाँ, बाकी तो ये लोग तो सब बड़े हैं तो इनका तो हमें ही मालूम है कि क्या सुन तो रहे हैं ये लोग भी, ऐसा नहीं है। लेकिन आप पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ हमारा अच्छा रहेगा, है ना। हाँ, बहुत गई, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात। देखो तो ये अब बोल रहे ना हमारे। हाँ, लेकिन अब मत चूको, कम से कम जो इसको मत चूको, जो है जो अब तो फल लगने की बात बता रही है वो। बहुत अच्छा है, अच्छा है आज चतुर्दशी को आप लोगों ने। तो हम जो है बोल रहे थे कि गहराई जो होती है ना, उस डीपली जो होता है, तो दो चीज़ है, गहराई के अनुसार अपन जाएंगे तब ही रत्न मिल पाते हैं। कुछ भी पढ़ो तो आप उसको मतलब बार बार पढ़ो और गहराई तक पढ़ो, उसमें उतरो। उसमें नीचे उतरेंगे ना तो वहाँ पर आता है, क्या नाम है अपने, एक पुस्तक का नाम है ना आचार्य श्री जी की, डूबो मत लगाओ डुबकी। हाँ, डूबो मत लगाओ डुबकी। जो गोताखोर होते हैं ना वो डुबकी लगाते हैं। हाँ, गोताखोर नीचे तक चले जाते हैं और श्वास को रोक के काफ़ी समय तक नीचे तक। आप लोग भेड़िया घाट गए कभी? भेड़ा घाट, तो भेड़ा घाट में आप लोगों ने देखा होगा वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। हाँ, वो लेके आते हैं वहाँ पर फेंक के उसको। तो वो जो चीज़ है, तो इसी प्रकार से तो वो गहराई में जाने पर ही होगा। आप तुरंत यानी जो है ना ऊपर उथला उथला स्वाध्याय या उथला उथला कार्य या उथले उथलेपन से अपना कार्य होने वाला नहीं है। जितनी ऊंचाई छूना चाहते हो
उतनी गहराई भी तो होनी चाहिए। पेड़ जितना ऊंचा उठता है उतना गहरा भी जाता है। गहराई में यदि वो नहीं गया तो या तो उखड़ जाएगा और या ऊपर तक बढ़ ही नहीं पाएगा। वो जब तक नीचे उसकी नींव मजबूत, जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक वो ऊपर उठ ही नहीं सकता है। इसलिए ऊपर उठना चाहते हो तो अपने जीवन को गहरा बनाएं। हाँ, आचार्य श्री जी का देखो जीवन देखो कैसा है, तो वो गहरा है। उस कहते हैं ना भजनकार क्या बोलते हैं, हाँ देखो आज क्या बात है, तो हमारी बात तो तुरंत पकड़ ली। हाँ, ये सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन रोके इन्हें कौन जाने, ऐसा। हाँ, जाने माने तो वह है। चलिए आगे और ले उसको, नहीं तो ये तो रह ही गया। अच्छा ये पूरा ही हो गया क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि स्वाध्याय की शुरुआत जो है ना प्रथमानुयोग के ग्रंथों से करें, और प्रथमानुयोग में जो सरल ग्रंथ हैं उनको ले सकते हैं। पद्म पुराण सबसे अच्छा रहता है, उसको माध्यम से अपना करें, और फिर धीरे 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 धीरे, लेकिन प्रथमानुयोग के ग्रंथों से करेंगे तो आपका रुचि भी बढ़ेगी और लोगों को भी अच्छा लगेगा। बल्कि जैसे उनके यहाँ होता है ना, नैना के यहाँ, ऐसे घर में प्रतिदिन करते हैं। हाँ करें, घर में करें। वैसे चारों अनुयोग का ये इनका जैन तत्व विद्या जो अभी यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाई ना हमने, उसको लिया तो वो वाली भी आप ले सकते हैं। जैसा मरीज वैसा इलाज नहीं, जैसा रोग वैसा इलाज होना चाहिए। सत्य ही कहा है किसी ने कि रोग का इलाज हो, रोगी का नहीं। आजकल रोगी का इलाज होने लगा है, रोग की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते हैं। रोगी कैसा है ये बताओ आप, तो पैसा वाला है, गरीब है, या उसकी तरफ पहले देखेंगे, गोरा है, सुंदर है, लड़की है, आदमी है, औरत है, ये सब देखेंगे। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। कौन है इससे कोई मतलब नहीं, दुश्मन का भी इलाज होता था। आपको बताएं जब ये युद्ध होते थे, इन युद्धों में जो पुराने जो युद्ध हुए महाभारत और रामायण आदि में के समय, राम रावण का, तो उन युद्धों में जो घायल हो जाते थे उस समय दोनों पक्षों के जो वैद्य है, अगर उनको ज़रूरत है तो इधर का वैद्य चला जाता था, और वैद्य पे कभी कोई अस्त्र प्रयोग नहीं करता वैद्य के ऊपर, ये होता था। लेकिन आजकल जो है ये वर्तमान में इस परिपाटी में ये हो चुका है कि इसके माध्यम से बहुत सारी विकृतियाँ आ गई हैं। आज मैंने सुबह बोला था शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों, हाँ ये दोनों मतलब यानी सेवा थी, ये सेवा थी, चिकित्सा भी सेवा थी और शिक्षा भी सेवा थी। आज ये दोनों हटकर केवल अर्थ कमाने का माध्यम बन चुके हैं। हाँ, इसलिए दोनों में कभी भी जहाँ इनमें आज पैसे की बात आ गई है तो इसके माध्यम से बहुत कुछ चला गया है। पूरा आप देखो ना, आज घर परिवार में बच्चों के लिए इतना ज़्यादा जो है खर्चा हो जाता है। ये तो 2 ही बच्चे होते हैं, पहले की तरह 8 होते तो क्या होता, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, गड़बड़ हो जाती। बोले बैठ जा चुपचाप, कहीं नहीं जाना है। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअल में सुनो ध्यान से, हमें याद आ रहा है, हम खुद बता रहे हैं, हमने बीकॉम किया, एमकॉम किया, तो बीकॉम हमने केवल मात्र 600 रुपये में बीकॉम हो गया था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। कितने में? 600 रुपये की फीस लगी थी, तीनों साल की मिला। 8 साल 120 थी, 8 साल 200 कुछ थे और 1 साल 300। इतने का तो फार्म आता है, बोले अब। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है।
आज आचार्य श्री जी ने कई बार इस मुद्दे को बल्कि मोदी जी के सामने भी रखा है। ऐसा नहीं, जब भोपाल में आए थे मोदी जी तो उस समय भी आचार्य भट्टवन ने ये बात रखी थी कि, और ये शिवराज जी के सामने तो कई बार रखा है। तो चिकित्सा और शिक्षा ये सेवा होनी चाहिए, नहीं कि ये अर्थ का माध्यम। अर्थकरी जो विद्या है वो कभी भी कार्यकारी नहीं हो सकती है। उसके माध्यम से केवल विकृतियाँ ही समाज में पनप रही है, उसके माध्यम से कल्याण कोई भी नहीं कर पा रहा है। इसलिए इसको जैसा भी अब वापस से जो गुरुकुल परंपरा आई है, प्रतिभा स्थली, हालांकि प्रतिभा स्थली की फीस भी कम नहीं समझना आप, हाँ, लेकिन उसमें संस्कार मिलेंगे। सुनो ध्यान से, लेकिन हम ये बोलना चाह रहे थे ना कि वहाँ पर जितना खर्चा किया देते हैं आप, उससे ज़्यादा आपको मिल जाता है। आप स्वयं जानते हैं कि एक बच्ची यदि मान लीजिए 2 समय भोजन करेगी, 2 समय नाश्ता करेगी, तो उसका कितना खर्चा आना चाहिए। उसके लिए कपड़े हैं और मतलब यानी जो भी, तो इसके लिए उतना ही लिया। मैंने कई बार ऐसा सोचा कि देखो भैया इतनी इतनी फीस रखते हैं तो कैसे देंगे। अब मान लीजिए 2 बच्चे 3 बच्चे जिसके हैं तो इतना तो नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो उसके लिए उन लोगों ने ही बताया कि हम लोग एक भी पैसा महाराज जी इसमें बचता नहीं है। कई बार मैंने दीदियों से बात की, बोले इसमें आपको बता देंगे महाराज जी, एक बच्ची पर जो भी हम खर्चा उसका फीस होती है उससे ज़्यादा ही खर्चा करते हैं, उससे कम खर्चा नहीं हो पाता है। बल्कि ये तो आप लोगों के आशीर्वाद से, डोनेशन से आता है, इसलिए ये जो है हमारी संस्था चल रही है। और दूसरी बात, जितनी भी दीदियां हैं वो कुछ लेती नहीं है। भाई आज मान लीजिए आज विद्यालय, यदि आप दूसरे विद्यालय में जाएं तो वहाँ पर कितना खर्चा होता है। वहाँ पर एक एक टीचर को ही 30-30, 40-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। अब आज 300 दीदियाँ पढ़ा रही हैं, अब 300 दीदियाँ खर्चा बोलो करोड़ों लाखों में तो वही चला जाएगा। हाँ, ले रहे ना वो, वहाँ तो जैन का कोई भेद ही नहीं है ना, भेद नहीं है वहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा है। और आप लोगों को भी बता दें, यदि कोई इस तरह का व्यक्ति है और पढ़ाना चाह रहा है, बिटिया है, क्योंकि वहाँ तो बच्चों का तो एडमिशन है ही नहीं, तो उसके लिए सब सुविधा है। पाटनी जी मेरे से स्पेशली बोले हुए हैं, मतलब 2-3 बार उन्होंने आके, जब भी आते हैं हमारे पास तो वो पूछते भी हैं कि महाराज जी आपका फिर कोई यानी जो है ना कोई बच्चियाँ वगैरह होती है उनका बताया करो ना आप। तो हाँ, तो खजुराहो में बहुत अच्छे से इसके बारे में चर्चा हुई। प्रभात जी वगैरह ये बैठे हुए थे, बोले जितनी भी बच्चियाँ आएँ वो रिटर्न नहीं होनी चाहिए, बस इतना ज़रूर है कि वो होशियार होनी चाहिए, मतलब और संस्कारित होनी चाहिए थोड़ी बहुत। इसीलिए चौथी क्लास से लेते हैं। क्या होता है, एक आम पूरे 100 आम को खराब कर देता है। तो कुछ बच्चियाँ ऐसी होती है जो मान लीजिए संस्कारित नहीं है, तो वो सब बच्चियों के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है। इसलिए उनका, और थोड़ी होशियार होती है और वो टेस्ट में पास हो जाती है तो वो तो खुद ही ले लेते हैं, बिल्कुल उनकी तरफ से कभी ना। हाँ, टेस्ट तो खूब होता है। और बाकी जैसे मान लीजिए उनको बोला हुआ है, दीदी लोगों को भी बोला हुआ है हमारा 2-3 प्रतिभा स्थलों में, तो इसलिए कोई भी तरह की यानी वहाँ कमी नहीं है। और देने वाले आप ही लोग हैं काफ़ी बैठे। चलो हाँ, मेहनत बहुत करती है, मैं बहुत मेहनत करती हैं। हाँ, अब तो वो जो है ना रिटायर्ड हो गई।